अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि जो सबसे बड़ी निस्बत है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत है। कायनात की हर निस्बत से बढ़कर सबसे जो बड़ी निस्बत है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत है। आप जा रहे हैं, जब आप मताफ में पहुंचेंगे तो वहां एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं। बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी अजमतों वाला है। वो इंसान के गुनाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। जन्नत से आया है, लेकिन जो सबसे बड़ी निस्बत है वो ये है कि वो अल्लाह के घर की दीवार के साथ लगा हुआ है। वो घर कि जिस घर की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है, इससे बढ़कर कोई और फजीलत हो सकती है कि जहां अल्लाह का घर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनवारो तजल्लियात का मरकज है और हर वक्त, हर दम, हर नफ्स, हर लम्हा उस पर अनवारो तजल्लियात का जब नजूल होता है तो उस पत्थर पर भी, उसी पत्थर पर भी अल्लाह की अनवारो तजल्लियात का उसी तरह नजूल होता है। बहुत बड़ी अजमत है ना कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की दीवार है और उस दीवार के साथ वो पत्थर लगा हुआ है। अब सुने, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा का तवाफ कर रहे, दिल चाहा कि लोग हजर अस्वद का बोसा ले रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ूं और हजर अस्वद का बोसा ले लूं। जब करीब गए तो रुक गए। रुके किस लिए? मुखातब हुए उस पत्थर के साथ, उस हजर अस्वद के साथ, और फरमाया, ए हजर अस्वद, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आया है, या मैं तुम्हें इसलिए नहीं चूम रहा कि तू खुदा के घर की दीवार के साथ लगा हुआ है। फरमाया, मैं इसलिए तुम्हें चूम रहा हूं कि मेरे आका के लब तुझ पर लगे हैं। फरमाया, लौला इन्नी रईत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका अबदा। अगर मैंने ये ना देखा होता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे चूमा है तो मैं ए पत्थर तुम्हें कभी ना चूमता। बहुत बड़ी निस्बत है ना भाई हजर अस्वद की। लेकिन हजरत उमर फारूक का क्या अकीदा है? गो ये खुदा के घर की दीवार के साथ लगा हुआ है, गो ये जन्नत से आया है, इस पर हम वक्त और ये महबत अनवार इलाहिया है। लेकिन फरमाया, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे आका के जो लब हैं वो तुझ पर लगे हैं, उस निस्बत की वजह से चूम रहा हूं। हज़रात गिरामी, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर मकाम हुदैबिया से अपना नुमाइंदा बनाकर, अपना सफीर बनाकर कुफारे मक्का के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा, तो उन्होंने कहा, ए उस्मान, तू चूंकि सेहने हरम में आ गया है, क्योंकि मुज़ाकरात थे वो सेहने हरम में हो रहे थे। कहाँ हो रहे थे? जहां हम तवाफ करते, वहां बैठकर मुज़ाकरात कुफार के साथ हो रहे थे। और उस्मान, तू सेहने हरम में आ गया है और तूने इहराम भी बांधा हुआ है, और तुम्हारे मजहब के नजदीक अगर कोई इहराम की हालत में सेहने हरम में आ जाए तो उस पर उम्रा करना वाजिब हो जाता है।
उस पर उम्रा करना वाजिब हो जाता है। और तू सीने हरम में आ गया है, तूने एहराम बांधा हुआ है और खुदा का घर तेरे सामने है, तू इस तरह कर, जल्दी जल्दी 7 फेरे ले ले, उसके बाद सफा मरवा दौड़ ले और अपने उम्रे को मुकम्मल कर ले। लेकिन वो उस्मान थे जिन्होंने अकीदा आका अलैहिस्सलाम से लिया था, जिन्होंने मजहब आका अलैहिस्सलाम से सीखा था, जिन्होंने दीन की तालीमात आका अलैहिस्सलाम से ली थी, जिन्होंने इश्क और मोहब्बत का सबक आका अलैहिस्सलाम से लिया था। फरमाने लगे मुझे पता है ये खुदा का घर है, इस घर की बड़ी अजमत है, इस घर की बड़ी रिफात है, लेकिन ए मक्का वालों तुमने हमारे अकीदे को समझा ही नहीं है, तुमने हमारे ईमान को समझा ही नहीं है। फरमाया गो मैं इहराम की हालत में आ गया हूं, अगर इस हालत में मैं सीने हरम से बाहर जाऊंगा, उम्रा ना करूंगा, मुझ पर दम लाजिम आ जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तक मेरे आका इस घर का तवाफ नहीं करेंगे, उस्मान इस घर का तवाफ नहीं करेगा। हजरत उस्मान के नजदीक सबसे बड़ी निस्बत हुजूर की। इसे ने हरम में आ गए या नहीं आए, इहराम भी बांधा हुआ है और हुजूर ने रोका भी नहीं था कि उस्मान जा रहे हो और मेरी इजाजत के बगैर तुमने उम्रा नहीं करना। हुजूर ने कतई नहीं रोका था, लेकिन जो सबक सीखा था, जो हुजूर ने तालीमात दी थी, वो ये दी थी कि सबसे पहली निस्बत मेरी है, ये तुम्हारी इबादतें रियासतें बाद में, लेकिन सबसे बड़ी निस्बत मेरी है। तुम्हारे ईमान का मरकज और महवर मेरी जात होनी चाहिए। ये तालीमात खुद आका अलैहिस्सलाम ने दी थी। लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया है कि अगर आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ हम अपनी मोहब्बत का, अकीदत का, प्यार का इजहार करें तो लोग कहते हैं ये शिर्क कर रहे हैं, ये बिदअत कर रहे हैं, इसका दीन की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये शख्सियत परस्ती हो गई। हज़रात ग्रामी, हमारे ईमान का मदार अगर आका अलैहिस्सलाम की जात पर नहीं होगा तो वो हमारा ईमान ईमान ही नहीं है, हमारा ईमान ईमान ही नहीं। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता। ईमान की तारीफ बताई, ईमान क्या शय है, मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन ईमान वाला कौन होता है और किसका ईमान ईमान कामिल होता है। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, कि जब तक कायनात की सारी निस्बतों से बढ़कर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ना आ जाए तुम मोमिन नहीं हो सकते, तुम मोमिन नहीं हो सकते। आखिरी हदीस मुबारका है, इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने अपनी सहीहैन के अंदर इस हदीस मुबारका को बयान किया है कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के दिन करीब आए, हुजूर के विसाल के दिन करीब आ गए और हुजूर मरजुल मौत में थे और अपने विसाल से 3 दिन पहले आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया अबू बकर मेरे मुसल्ले का वारिस तू है। खुद फैसला फरमा दिया, अपने मुसल्ले पर खुद खड़ा करवाया और सारे सहाबा को फरमाया कि तुम सब मुज्तमे और इकट्ठे होकर मेरे अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ो, मेरे अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ो। अब 3 दिन तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में सारे सहाबा का इमाम बनकर नमाजें पढ़ाई, सारे सहाबा के इमाम बनकर नमाजें पढ़ाई। अब आपको पता है कि सहाबा जो थे हुजूर के आशिक थे, कोई अगर मदीना से बाहर भी रहता तो वो किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई नमाज मस्जिद नबवी में इसलिए पढ़ता कि हमें आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाएगी, हमें हुजूर का दीदार हो जाएगा। और कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मदीना से
बाहर तिजारत के लिए इस नीयत से नहीं निकलते थे कि आका अलैहिस्सलाम की हम जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिवायात मौजूद है। अब वो सहाबा जो एक नमाज का वक्त आका अलैहिस्सलाम के दीदार के बगैर नहीं गुजारते थे, उनकी आंखें तरस गई थी कि हुजूर का दीदार करें, और उनके कान भी तरस गए थे कि आका अलैहिस्सलाम की जो मीठी मीठी सोनी बोली है उसको सुने। अब 3 दिन गुजर गए, आका की तबीयत में कुछ अफाका हुआ। रिवायत में आता है कि असर की नमाज है, पहली रकत पढ़ी जा चुकी है, दूसरी रकत के लिए तमाम सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े हैं। एक रिवायत में आता है कि तीसरी रकत है, दूसरी रकत है या तीसरी रकत है, नमाज के अंदर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत में कुछ अफाका हुआ। हुजूर ने चाहा कि मैं देखूं कि किस तरह सारे सहाबा मुज्तमी होकर मेरे अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम उठे। एक रिवायत में कि आप हुजरा आयशा में थे, एक रिवायत में कि आप हुजरा सैयदा फातिमा में थे, साथ साथ हुजरे थे, और उन दोनों हुजरों का जो दरवाजा है वो मस्जिद नबी में खुलता था, और उन हुजरों में एक एक खिड़की भी मौजूद थी। 2 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे भाई? 2 दरवाजे थे कि जो कि मस्जिद नबी में खुलते थे। एक खुद आका अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा और दूसरा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर का दरवाजा, यानी हजरत मौला अली के घर का दरवाजा। सिर्फ 2 दरवाजे मस्जिद नबी के अंदर खुलते थे। आका अलैहिस्सलाम ने खिड़की थी, खिड़की के आगे पर्दा लगा हुआ था, हुजूर ने खिड़की से पर्दे को हटाया। जो ही हटाया, सहाबा कहते हैं पूरी मस्जिद नबी रोशन हो गई, और जिस तरह हुजूर के आने से सोनी सोनी खुशबू आती थी, उसी तरह खुशबू आनी शुरू हो गई। अब सहाबा समझे कि शायद आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उन्होंने क्या किया सहाबा ने कि अपने हाथों पर हाथ मारने शुरू कर दिए, ताकि बाकी सबको भी पता चल जाए कि हुजूर आ गए, बाकी सबको भी पता चल जाए कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक उसी तरह मुसल्ला इमामत पर खड़े रहे, तो सहाबा ने जोर जोर से हाथों पर हाथ मारने शुरू कर दिए, ताकि इमाम अबू बकर सिद्दीक को भी पता चल जाए कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? मुसल्ला इमामत छोड़ दिया और पीछे, मुसल्ला इमामत छोड़ दिया और पीछे तशरीफ ले आए। हदीस के अल्फाज हैं फतवक्कफा, सहाबा थोड़ी देर ठहरे कि हुजूर आगे तशरीफ लाते हैं, हमें नमाज पढ़ाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ला छोड़ दिया। जब थोड़ी देर तवक्कुफ किया तो पता चला कि हुजूर खुद तशरीफ नहीं लाए, बल्कि खिड़की से हमें देख रहे हैं। और खिड़की की कैफियत क्या थी कि जहां नमाज पढ़ रहे थे उसके बाईं साइड पर, यानी इधर अगर काबा है ना, तो इधर हुजरे थे। ये आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ये 2 कमरे हैं ना, इधर हुजरे हैं। उन हुजरों में से एक में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। इस तरह ये खिड़की, इसी तरह खिड़की थी। पर्दे को हटाया तो वो दाईं साइड के, हदीस के अल्फाज हैं, बाईं साइड के आखिर पर थी। यानी यहां अगर सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं तो जहां वो भड़ोले पड़े हैं ना, वहां वो खिड़की थी। खिड़की कहां थी? उस जगह पे खिड़की थी, और सहाबा इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। अब सहाबा कहते हैं हमने थोड़ी देर तवक्कुफ किया और दिल में ये ख्याल आया कि अगर हमारे चेहरे मुड़ गए, हुजूर का दीदार किया, तो हमारी नमाजें खत्म हो जाएंगी, हमारी नमाजें खत्म हो जाएंगी। काबे से जो चेहरा मुड़ जाए, नमाज रहती है, नमाज खत्म हो जाती है। ऐसे ही आपने सुना हुआ है ना, उलमा इसी तरह का मसला बयान करते, फतवा इसी बात पर है कि चेहरा अगर काबे से मुड़ जाए नमाज नहीं रहती। लेकिन वो तो तालिबान दीदार मुस्तफा थे, वो तो आशिकाने मुस्तफा थे, वो तो कुश्तगाने इश्क मुस्तफा थे, वो कोई आम लोग तो नहीं थे। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उस वक्त उनके जहन में एक जंग शुरू हो गई
और जंग शुरू हुई अकल की और इश्क की, अकल की और इश्क की। अकल कहता था कि साहबा चेहरे ना मोड़ना, हुजूर की ज़ियारत ना करना, तुम्हारी नमाजें टूट जाएंगी। लेकिन जो इश्क है वो कहता था कि नमाजें जो कज़ा हो फिर अदा हो, अरे निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। अकल कहती थी कि चेहरे ना मोड़ना, नमाजें टूट जाएंगी। लेकिन बरेली के आशिक ने कहा कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुकी, अब काबे का काबा देखो कि इधर काबा है, और जिस चेहरे की तुम जियारत करने जा रहे हो वो काबे का भी काबा है। काबा बनता है उस तरफ ही रियाज जिस तरफ रुख मोड़ लेते हैं। इस तरह का शेर है हजरात इकराम। फिर क्या हुआ, अलामा कहते हैं कि बू अली अंदर गुबार नाका गुम, बू अली अंदर गुबार नाका गुम और दस्ते रूमी पर्दाए महमल गिरफ्त। कि बू अली सीना जो बहुत बड़ा साइंसदान है, बहुत बड़ा साइंसदान है, अकल का नुमाइंदा है, वो कहते हैं वो भी अपने महबूब के पीछे दौड़ा। और जो इश्क का नुमाइंदा मौलाना जलालुद्दीन रूमी है वो भी अपने महबूब के पीछे दौड़ा। और महबूब कहाँ है? रेगिस्तान का सफर है, वहां ऊंटनी जा रही है, ऊंटनी के ऊपर कजावा है और कजावे के अंदर महबूब बैठा है। और ऊंटनी जो अपने पांव को उठाती है तो वहां से गर्द और मट्टी उठती है। तो जो अकल का नुमाइंदा अबू अली सीना है वो उस गर्द में गुम हो गया। लेकिन जो इश्क है, जो इश्क का नुमाइंदा है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, वो आगे बढ़ा, उसने कजावे से पर्दे को हटाया और अपने महबूब की ज़ियारत कर ली। क्या हुआ कि अकल हार गई और इश्क जीत गया। अकल हार गई। और इसी तरह जो सहाबा जो इश्क के नुमाइंदे थे, अलामा कहते हैं ना कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। क्या हुआ कि वो सहाबा का इश्क था वो जीत गया और अकल हार गई। उन्होंने सहाबा ने क्या किया, किबला से अपने चेहरों को मोड़ा और मोड़ कर आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी शुरू कर दी। और सहाबा कहते हैं कि उस वक्त आका अलैहिस्सलाम का चेहरा इस तरह लग रहा था कि जैसे पूरा कुरान मजीद खुला हुआ हो और हम उस कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये एक अलग मौजू है कि हुजूर का चेहरा कुरान था या कुरान से भी अफजल था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो फरमाते हैं कि खुलूक हुआ कुरान, हुजूर पूरा जो आका अलैहिस्सलाम जो पूरी आपकी शख्सियत है वो कुरान नहीं थी, सिर्फ आपका जो अखलाक है वो कुरान था, जो अखलाक है वो कुरान था। लेकिन साहबा कहते हैं कि उस वक्त हुजूर का जो चेहरा वो इस तरह खिला और खुला हुआ था जिस तरह कुरान मजीद हो। और हम जिस तरह हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं उसी तरह हम आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की तिलावत कर रहे थे। हुजूर कहते हैं, साहबा कहते हैं हम बड़ी देर आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते रहे, ज़ियारत करते रहे, ज़ियारत करते रहे। अब जहां रुक के वही मसला कि साहबा के अब चेहरे जो हैं वो किबला से मुड़ गए, मुड़े या नहीं मुड़े, फतवा के मुताबिक क्या है, उनकी नमाज खत्म हो गई। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, साहबा अब तुमने दीदार कर लिया है, अम अतीमू सलातकुम, जहां से तुमने अपनी नमाज को छोड़ा है वहीं से अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो, वहीं से अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो। अब जी हदीस मुबारका ये वाकया हो गया। उसके बाद जब साहबा ने इस हदीस मुबारका को रिवायत किया और इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस मुबारका को दर्ज किया, तो वहां साहबा का ये कौल लिखा, साहबा का ये फरमान लिखा जो कि हमारा अकीदा है। वो क्या लिखा, साहबा कहते हैं फहममना, हममना होता है पुख्ता इरादा करना, यानी ऐसा इरादा करना कि बंदे की जान तो चली जाए लेकिन उस इरादे से बंदा हट ना सके, इतना पुख्ता इरादा। एक तो होता है अरादा युरीदु, इरादा करना कि आज ये इरादा घंटे बाद इरादा बदल गया, लेकिन एक होता है हम्मा यहीमु, यानी पुख्ता इरादा करना कि इंसान की जान तो चली जाए लेकिन बंदा इरादे को तर्क ना करे। साहबा कहते हैं फहममना अन नफकातिना,
बिरुयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पुख्ता इरादा कर लिया कि हम हजूर की ज़ियारत की खातिर अपनी नमाजों को तोड़ देंगे, अपनी नमाजों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हजूर ने फरमाया, मेरे साहबा, तुमने ये जो अमल किया है वो मेरे लिए किया है, और जो मेरी निस्बत है वो सारी निस्बतों से अजीज है, अफजल है, हत्ता कि वो काबतुल्लाह से भी ज्यादा अफजल है। इसलिए मेरे साहबा, अब जहां से नमाज को खत्म किया है वहीं से किबला की तरफ मुंह कर लो और अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो, अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो। तो हजरात गिरामी, वहां लोग जाते हैं, अक्सर मैंने ये सुना है कि जब वहां जाते हैं वहां की रंगीनियों में खो जाते हैं। कोई कहता है कि मक्का में बड़ी रौनक है, ज्यादा लाइटें लगी हुई हैं, लोगों का रश है, तवाफ हो रहा है। लेकिन जब मदीनातुल मुनव्वरा जाते हैं तो जो आम लोग होते हैं, आशिकों की बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं शायद यहाँ सादगी है। दर हकीकत ईमान का इम्तिहान उसी जगह पे मकसूद होता है, ईमान का इम्तिहान उसी तरह पे मकसूद, उसी जगह पे मकसूद होता है कि ये किस निस्बत को ज्यादा अफजल जानते हैं। हजूर की तलीमात तो ये है कि मक्के में अगर किसी ने एक नमाज पढ़ी 1 लाख का सवाब है, लेकिन जब हजूर मदीना आए फरमाया, मेरे मालिक मक्का की फजीलत से मदीना की फजीलत को दुगना कर दे, मदीना की फजीलत को दुगना कर दे। अगर वहां 1 लाख का सवाब है तो मदीने में 2 लाख का सवाब है। अगर मक्का के अंदर 10,000 फरिश्ते हर वक्त उतरते हैं तो मदीना के अंदर 70,000 फरिश्ते हर वक्त उतरते हैं। और तमाम उलमा ने, ये मैं किसी खास मसले की बात नहीं कर रहा, किसी खास मकतबा फिक्र की बात नहीं कर रहा, हर मकतबा फिक्र के उलमा ने ये लिखा है कि वो जगह जहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाए वो जगह खुदा के अर्श से भी ज्यादा अफजल है, खुदा के अर्श से भी ज्यादा अफजल है। काबतुल्लाह तो वो है ना कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, कि महबूब जहां तू राजी हो उसी जगह को अपना किबला बना दे। तो काबा तो खुदा की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा और खुशनुदी है। जब मक्का में मदीना में गए थे तो साहबा किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। दिल में ख्याल आया कि हम यहूदियों, वो भी हमारा बैतुल्लाह है, उसका मकाम और मर्तबा अपनी जगह, लेकिन हुजूर के दिल के अंदर ख्याल आया कि यहूदी उस तरफ मुंह करके अपनी इबादतें करते हैं और हम भी उधर करें। बारी ताला हमें और कोई किबला अता कर, या वही बैतुल्लाह जो मेरे जद, मेरे दादा हजरत इब्राहिम ने जिसको तामीर किया था उसको हमारे लिए किबला बना दे। अभी नमाज के अंदर ख्याल आया तो रब ने क्या फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब अपने चेहरे को मोड़ ले, हमें कुछ और मकसूद नहीं है, तरदाहा, ताकि तू राजी हो जाए उसको अपना किबला बना ले, तू राजी हो जाए उसी को अपना। तो ये काबतुल्लाह तो हजूर की रजा है, तो वो मकाम जहां खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है वो हजूर की रजा से यकीनन ज्यादा अफजल और आला है। ये हमारा अकीदा और ये मुसलमान अकीदा है, और ये तमाम मकातबे फिक्र का ये अकीदा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रोज़ा अक़दस है, जिसे गुंबद खजरा कहते हैं, ये कायनात पर सबसे अफजल और आला जगह है, हत्ता कि खुदा के अर्श से भी ज्यादा अफजल और आला जगह है। दुआ करें कि खालिक़ कायनात हम सब को भी उस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, हुज़ूर का प्यार नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।